क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन 21 ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स। क्या दिया इसने? क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स, क्लोज्ड दोनों तरफ से बंद है। राइट सर्कुलर यानी ये बेस और परपेंडिकुलर 90 डिग्री जनरल जो होती है, ऐसे टेढ़ी कैन नहीं है। ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम दे दिया 100 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन विच हैज मिनिमम सरफेस एरिया। डायमेंशन यानी डायमीटर और हाइट पूछी है, कब? फॉर मिनिमम सरफेस एरिया। सोचो कि आपको है ना एक फैक्ट्री लगानी है ऐसी कैन बनाने की, और आपको ऑर्डर मिला है कि आपको उसका वॉल्यूम रखना 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको कैन बनानी है अपनी फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो आप डायमीटर और हाइट कितनी रखोगे? अलग अलग रख सकते हो जिससे 100 आए, वॉल्यूम सेम आए, लेकिन कितना रखोगे कि सरफेस एरिया मिनिमम हो? क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो आपका बेनिफिट होगा, आपका मटेरियल कम लगेगा। तो आप मिनिमम सरफेस एरिया के लिए डायमीटर और हाइट फाइंड आउट करोगे, फिर उतना हाइट और डायमीटर के अकॉर्डिंग आप ये कैन फॉर्म करोगे। क्यों? ताकि आपका मिनिमम मटेरियल लग सके और मैक्सिमम आपका प्रॉफिट आ सके। तो ये प्रैक्टिकल यूज है। सॉल्यूशन देखना ध्यान से। मान लेते हैं कि जो रेडियस है, जो रेडियस है उसको हम r मान लें और हाइट को हम मान लेते हैं h, और वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास v। देयरफॉर वॉल्यूम का फॉर्मूला, सिलेंडर का वॉल्यूम आपको याद होगा, पाई r स्क्वायर h, और इसकी वैल्यू कितनी दे दी है? 100। अब इसमें दो वेरिएबल, एक रेडियस और एक हाइट, तो हाइट की वैल्यू निकाल लेते हैं 100 अपॉन में पाई r स्क्वायर, 100 अपॉन पाई r स्क्वायर। आपको जिसको मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज किसको करना है? सरफेस एरिया को। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकालो। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्लोज सिलेंडर है तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h, ये बेस और टॉप का, और ये कर्व्ड सरफेस एरिया। वैल्यू पुट कर देते हैं। s इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r, और h की जगह ये इंटू 100 अपॉन पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, r से स्क्वायर कैंसिल, तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100, 200 अपॉन r। जिसको मिनिमम करना है, किसको करना था मिनिमम? सरफेस एरिया को। इसी का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं और फिर इसी का सेकंड निकालते हैं, फिर फर्स्ट निकाल के उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, और जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू निकाल के, जैसे r वेरिएबल है तो r की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे, मिनिमम मैक्सिमम चेक करेंगे। यही प्रोसीजर है हमारा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ds अपॉन में किसके रिस्पेक्ट में? वेरिएबल क्या चेंज हो सकता है? रेडियस चेंज हो सकती है, dr। कितना हो जाएगा? r स्क्वायर का 2r, 2 2 जा 4 पाई r प्लस 200 एज इट इज 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर। 1 अपॉन r का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 200 अपॉन r स्क्वायर। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ds अपॉन dr इक्वल टू 4 पाई r माइनस 200 अपॉन r स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव d स्क्वायर s अपॉन डी r स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव 4 पाई r का तो सिर्फ 4 पाई, माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर का, देखो 1 अपॉन r स्क्वायर होता है r की पावर माइनस 2, और इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए पावर आगे, और r की पावर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन r क्यूब। तो 200 इंटू माइनस 2 अपॉन r क्यूब, ये तो रीजन था। सिंप्लीफाई करेंगे तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई
प्लस 200 इंटू 2 400 अपॉन आर क्यूब। हमें ds अपॉन डी आर जीरो के इक्वल पुट करना है। ds अपॉन डी आर जीरो के इक्वल पुट करके हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। ds अपॉन डी आर इक्वल टू जीरो, देयरफॉर ds अपॉन डी आर क्या था 4 पाई आर माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो क्या आ जाएगा 4 पाई आर इक्वल टू 200 अपॉन आर क्यूब। तो आर क्यूब, आर स्क्वायर उधर तो आर क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 200 अपॉन 4 पाई। ये हो गया कैंसिल 50। तो आर इक्वल टू 50 अपॉन पाई पावर 1/3। ये आर की वैल्यू है। आर की वैल्यू को कहां पुट कर देंगे? डबल डेरिवेटिव में। तो जब डबल डेरिवेटिव में आर की वैल्यू पुट करेंगे तो देखना डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 4 पाई प्लस 400 अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब की वैल्यू क्या थी 50 अपॉन पाई। तो सीधा हम आर की वैल्यू ना रखें, आर क्यूब की वैल्यू यहाँ रख देंगे 50 अपॉन पाई। पाई ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 8 पाई प्लस 4 पाई 12 पाई। 12 पाई तो पॉजिटिव है, 12 पाई पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब ग्रेटर देन 0। देयरफॉर एट रेडियस इक्वल टू 50 अपॉन में पाई पावर 1/3 सरफेस एरिया इज मिनिमम। सरफेस एरिया इज मिनिमम प्रूव हो गया। तो डायमेंशंस पूछी थी, आर की तो पता लग गया हमें। एच की क्या होगी? एच के लिए हमने सबसे शुरू में वैल्यू निकाली थी, ये देखो एच 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे निकालेंगे। तो एक तो आंसर तो ये हो गया आपका रेडियस। अब हाइट निकालनी है तो हाइट इक्वल टू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर यानी 50 अपॉन में पाई की पावर 1/3 का स्क्वायर यानी 2/3 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 100 अपॉन पाई ये पलट जाएगा पाई अपॉन 50 पावर 2/3। पावर 2/3 को कैसे सोल्व करेंगे देखना। ये 100 है, 100 को लिखेंगे 2 इंटू 50 की पावर 1 इंटू पाई की पावर 2/3 अपॉन पाई की पावर 1 इंटू 50 की पावर 2/3। सारी पावर ऊपर ले जाके माइनस कर ले अगर हम तो 1 माइनस 2/3 और 2/3 माइनस 1। 2 इंटू में मैं यहाँ अलग से करवा रहा हूँ। 2 इंटू 50 की पावर 1 डिवाइड है नीचे तो माइनस में 2/3 इंटू पाई की पावर 2/3 माइनस में 1। तो 2 इंटू 50 की पावर एलसीएम 3 माइनस 2 1/3 इंटू पाई माइनस 1/3। तो ये 3 नीचे आ जाएगा। 2 इंटू 50 की पावर 1/3 अपॉन पाई की पावर 1/3। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 50 अपॉन पाई पावर 1/3। किसकी वैल्यू आ गई है? एच की वैल्यू। तो ये आपकी हाइट आ जाती है। क्वेश्चन 22, ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर। एक वायर है, वायर तो सिलेंडर की फॉर्म में होता है तो इसकी लेंथ का मतलब है इसकी हाइट है 28 मीटर। सिलेंडर की हाइट टू बी कट इनटू 2 पीसेस। तो इसको 2 टुकड़ों में कट कर दिया यहां से ऐसे, सपोज ऐसे, एक ये और एक ये। ऑन द वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर एंड अदर इनटू ए सर्कल। ये वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा है बेटा। अगर वॉल्यूम की तो सिलेंडर मानते हैं हम, तो इसे सिंपल वायर मान सकते हैं क्योंकि इसने सिर्फ लेंथ की बात की है, वॉल्यूम की नहीं है। तो लेंथ ले ली हमने इसके 28 मीटर, 2 पीसेस में कट कर दिया और एक पीस, वन ऑफ द पीस मेड इनटू स्क्वायर, एक पीस से स्क्वायर बना लिया और दूसरे पीस से सर्कल बना दिया। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया और प्लस कर ले कंबाइंड एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम और अब इसको आपको मिनिमम प्रूव करना है, मिनिमम। तो इसकी जो भी लेंथ 28 है, 2 पार्ट
में हम ले लेंगे। सपोज एक उसको हम सिंपल लेंथ मान लेते हैं, तो दूसरा कितनी हो जाएगी 28 माइनस लेंथ। इस एल से ये टोटल बनाया है, तो इसकी एक साइड कितनी हो जाएगी, इसका पेरीमीटर इक्वल टू एल, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 4 इंटू साइड इक्वल टू एल, तो साइड कितनी हो जाएगी स्क्वायर की एल बाय 4। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, यानी ये हो जाएगा एल बाय 4 इंटू एल बाय 4, तो एल स्क्वायर बाय 16 एरिया। ऐसे ही सर्कल के बारे में आ जाते हैं। सर्कल का सरकमफ्रेंस 28 माइनस एल, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला सर्कल का रेडियस आर मान लें, तो सरकमफ्रेंस 28 माइनस एल, सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, देयरफॉर 2 पाई आर इज इक्वल टू 28 माइनस एल। तो यहां से पहले तो रेडियस निकाल लो, क्योंकि एरिया के लिए आर ही चाहिए। जैसे यहां से साइड निकाली थी, यहां से रेडियस, तो आर इज इक्वल टू 28 माइनस एल अपॉन 2 पाई, एरिया पाई आर स्क्वायर, यानी हो जाएगा पाई 28 माइनस एल अपॉन 2 पाई, तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे, पाई से पाई गायब कर देते हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल छोड़ दो, आगे करो। आगे आते हैं, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई से एक स्क्वायर कैंसिल है, तो 28 माइनस एल होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 पाई, ये रह गया एरिया। क्वेश्चन में क्या कहा है, एरिया को मिनिमाइज करना है, तो टोटल जो कंबाइंड एरिया हो जाएगा उसको कैपिटल ए से मान लो, शो कर लेते हैं। कंबाइंड एरिया ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 16, एरिया ऑफ सर्कल 28 माइनस एल अपॉन 4 पाई, ऊपर वाले का स्क्वायर, किसके बराबर है ए। वेरिएबल क्या है इस पूरे में, एल। अब आ जाते हैं हम उसी चीज पे, या तो पहले इसे सिंप्लीफाई कर लो या यही डेरिवेटिव कर लो, यही निकाल लो, डी ए अपॉन डी एल इक्वल टू एल स्क्वायर का 2l अपॉन 16 प्लस 2 आगे 28 माइनस एल अपॉन 4 पाई। हल्का सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी एल इक्वल टू एल अपॉन 8 प्लस 28 माइनस एल अपॉन 2 पाई। इसी को 0 के इक्वल रख लेते हैं यहीं, पुट डी ए अपॉन डी एल इक्वल टू 0, देयरफॉर एल अपॉन 8 प्लस 28 माइनस एल अपॉन 2 पाई इक्वल टू 0, तो एल अपॉन 8 इक्वल टू माइनस 28 माइनस एल अपॉन 2 पाई, 2 1 जा 2 4 जा, पाई उधर मल्टीप्लाई 4 उधर, एल पाई इक्वल टू, ये एल की वैल्यू निकालनी, चलो अभी तो ऐसे ही कर लो, माइनस 28 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस एल इंटू 4, तो एल पाई 4l इधर आ जाएगा, माइनस 4l इक्वल टू, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 112। एल निकालना है तो एल कॉमन ले लो, पाई माइनस 4 इक्वल टू माइनस 112, तो एल इक्वल टू माइनस 112 अपॉन पाई माइनस 4, ये एल की वैल्यू रखो अलग से, तो एल की वैल्यू 112 अपॉन पाई माइनस 4। एक मिनट, कुछ माइनस प्लस की गलतियां देखना भाई, माइनस 28 प्लस एल, जब इसको डेरिवेटिव निकालेंगे 2 आगे आएगा, 28 माइनस एल का दोबारा हो जाएगा माइनस 1, तो ये प्लस का क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ ये क्या आएगा माइनस आएगा, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये प्लस और ये आपका इधर आके माइनस था, इधर आके प्लस, तो ये प्लस और ये भी प्लस, तो ये हो गया 112 अपॉन पाई प्लस 4।
आप डबल डेरिवेटिव निकालोगे डी स्क्वायर ए अपॉन डी एल स्क्वायर इक्वल टू एल बाई एट, एल का 1 तो ये 1/8, ये माइनस इसका -1 हो जाएगा 28 माइनस एल, डबल डेरिवेटिव में 28 माइनस एल का क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से। अगर इसको हम सेपरेट करें अलग अलग तो माइनस बाहर अगर ले लें तो 28 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, माइनस एल अपॉन 2 सेपरेट, तो इसका 0 और एल का 1, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1/8 और प्लस 1/2 ये क्या है डी स्क्वायर अपॉन डी एल स्क्वायर। अगर इसमें इसकी वैल्यू एल की वैल्यू एल तो है ही नहीं इसमें, देखो ध्यान से, ये तो एल से इंडिपेंडेंट है और पॉजिटिव वैल्यू है तो ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव यानी मिनिमम जो एल की वैल्यू आएगी वो क्या है, मिनिमम है, उसी पे हमारा तो एल इज इक्वल टू एट एल इक्वल टू 112 अपॉन पाई प्लस 4 डी स्क्वायर ए अपॉन डी एल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हमें पता लगा कि हमारा जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम होगा। मिनिमम कब होगा, जब एल की वैल्यू होगी 112 अपॉन पाई प्लस 4। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था कि कितने उस पे हम उसे कट करेंगे, तो टोटल लेंथ हमारी क्या थी 28, ध्यान दो टोटल लेंथ थी 28 मीटर, यहाँ हमने एल कट कर लिया था, यानी आपने 112 अपॉन पाई माइनस 4 एक ले लिया था, और दूसरा डायमेंशन जिससे हमने स्क्वायर बनाया है, और सर्कल बनाने वाला क्या हो जाएगा 28 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4, इससे आप सर्कल बनाओगे। तो इससे सर्कल बनाने के एलसीएम ले लेंगे पाई प्लस 4 और 28 इंटू पाई प्लस में 28 इंटू 4, माइनस 112, तो इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा सर्कल के लिए 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 सेंटीमीटर। तो ये तो वो लेंथ थी वायर की जिससे सर्कल बनेगा, और ये वो लेंथ थी वायर की जिससे क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। यही दोनों लेंथ हमसे पूछी गई थी, ये स्क्वायर की लेंथ और ये सर्कल की। ये कैलकुलेशन है, 28 में से ये जो स्क्वायर वाली है उसको माइनस कर दिया हमने एलसीएम लेके, तो वो लेंथ आ गई जो सर्कल की है। ठीक है, 28 को एल और 28 माइनस एल में ब्रेक किया, इस एल से स्क्वायर बनाया, तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो यही वायर होगा, यानी एल पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड इक्वल टू एल, तो साइड इक्वल टू लेंथ डिवाइड बाय 4, ये 4 इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये साइड आ गई। हमें क्या निकालना है, एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, तो l/4 इंटू l/4 एल स्क्वायर बाय 16, ये तो स्क्वायर का कंप्लीट हो गया। दूसरी तरफ सर्कल का देखो, सर्कल की सरकमफ्रेंस है 28 माइनस एल, क्योंकि जो वायर मिला तुम्हें इसी से सर्कल बढ़ा दिया, तो सरकमफ्रेंस 28 माइनस एल, सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2πr, तो 2πr इज इक्वल टू 28 माइनस एल। आर की वैल्यू निकालेंगे, 2π को उधर ले जाके डिवाइड कर देंगे, आर की वैल्यू आ गई। जैसे यहाँ पे एल की वैल्यू आ गई थी, एल इज साइड l/4, ऐसे यहाँ पे रेडियस, तो एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया πr स्क्वायर, तो पाई रेडियस की वैल्यू डाल दी स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर दिया, तो एरिया ऑफ सर्कल 28 माइनस एल होल स्क्वायर अपॉन 4π आ गया। हमें टोटल एरिया निकालना, तो इसका एरिया और इसका एरिया हमने उठा के प्लस कर दिया टोटल एरिया, तो ये एरिया कितना था एल स्क्वायर बाय 16, और ये वाला ये था, दोनों को उठा के हमने प्लस करके ये कर दिया। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, एल स्क्वायर का 2l अपॉन 16, और ये 2 आ गए 28 माइनस एल अपॉन 4π, और 28 माइनस एल का -1, सिंप्लीफाई किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट किया, सबको इधर उधर किया, किसकी वैल्यू निकालनी है, एल की, तो एल की वैल्यू आ गई 112 अपॉन 4π, ये पाई प्लस 4। इसका सेकंड डेरिवेटिव जब हमने निकाला तो हमने देखा कि इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है एल, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस एल का -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 28, 2 से ये कैंसिल, और 28 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो एल का 1, तो 1/2π, तो 1/8 -1 था तो प्लस में 1/2π ये आ गया, ये डबल डेरिवेटिव। इसमें एल है ही नहीं, तो ये हमेशा सारे पॉजिटिव हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। अब 0 से बड़ा ही होगा तो आप क्या करोगे, एल की जो वैल्यू आई है उस पे ये 0 से बड़ा है
यानी ये मिनिमम एरिया रहेगा इस पे, तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ये किसका आंसर है? स्क्वायर का। हमें किसका और चाहिए? सर्कल का। सर्कल बनाने के लिए कितना लंबा हुआ है? टोटल 28 मीटर था, उसमें से 112/4 पाई 28 माइनस 112/4 पाई माइनस करेंगे, एलसीएम लेके आ गया 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। तो ये किसका है? सर्कल का वायर, और ये स्क्वायर का वायर। क्वेश्चन 23, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। एक स्फीयर है, उसके अंदर एक कोन बना दिया आपने, ये अब कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन लार्जेस्ट यानी मैक्सिमम, ये पहली लाइन में उसने क्वेश्चन में कहा है। इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, स्फीयर की रेडियस कितनी है? अगर स्फीयर को हम कनेक्ट करें तो इसकी रेडियस कितनी है? r, रेडियस ऑफ स्फीयर। ये सेकंड बात आपको बताई है उसने, रेडियस ऑफ स्फीयर r इज 8/27 ऑफ दी, तो उसने कहा है वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये प्रूव करना है कि कोन का जो मैक्सिमम एरिया है वो 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रहेगा। ये आपको क्या करना है? प्रूव करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। आंसर, मान लो कि अब ये कोण है, तो कोण का भी कोई रेडियस होगा, तो इसके रेडियस को आप r लेट कर लो। लेट रेडियस ऑफ कोण बी r, और कोण की हाइट ऑफ कोण बी h, जैसे तुम 10th में पढ़ते थे, h ये हाइट और ये r। रेडियस ऑफ स्फीयर तो उसने दे ही रखा है, कैपिटल R। लेट V बी दी वॉल्यूम ऑफ, अब इनके रियल वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण V इक्वल टू, V का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई r² h। क्लियर है? 1/3 पाई r² h। अब अगर इसमें दो वेरिएबल हमारे पास, एक रेडियस और एक हाइट, हमें इन दोनों वेरिएबल्स को गायब करना है। दोनों में से एक ही वेरिएबल रखना हमें, एक को कांस्टेंट टर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो कैसे करेंगे? यहां देखना, इस फिगर में आप इस फिगर को नाम दे सकते हो ए, जैसे इसको O दे दिया, इसको A दे दिया, इसको B दे दिया, इसको C दे दिया। ये R है तो ये भी R है, रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। अब ये 90 डिग्री है, ये वाला ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल पे फोकस करो। हाइट R प्लस ये नंबर, ये वैल्यू कैसे आएगी? हाइट है तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर रूट, ये OA बाय पाइथागोरस थ्योरम, OA स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो OA स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, तो OA इक्वल टू रूट R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। नहीं, ये गलत कर दिया भाई हमने। OA इस माइनस R स्क्वायर माइनस, यानी OB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर होना था। तो OB की वैल्यू क्या है? R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, तो OA हो जाएगा आपका रूट कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल। हाइट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज माइनस बेस। अब h की क्या वैल्यू आ जाएगी? h देखो, h इज इक्वल टू CO प्लस OA, तो h इज इक्वल टू CO की वैल्यू रेडियस ऑफ द स्फीयर
और ये ओ ए की वैल्यू हमें पता ही है, तो आर प्लस रूट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये एच आ गया। ये एक ही वेरिएबल रहेगा अब स्मॉल आर, क्योंकि कैपिटल आर तो आपके पास फिक्स है, कैपिटल आर फिक्स है, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आपका ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन में, v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, और h की जगह r प्लस रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको पहले r से मल्टीप्लाई और फिर इससे 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर आर, दोनों अलग अलग है, प्लस इसको इससे 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये भी। अब वेरिएबल पहचान लो तभी आपका होगा। एक तो वॉल्यूम ऑफ कोन का वी वेरिएबल और एक रेडियस है कोन का रेडियस, ये दो वेरिएबल है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, dv अपॉन डी आर इक्वल टू 1/3 पाई आर कॉन्स्टेंट है, 1/3 पाई कैपिटल आर कॉन्स्टेंट है, और आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर आर, 2/3 पाई कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर का 2r। अच्छा, इन पे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा इस पूरे पे, तो 1/3 पाई ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, प्लस स्मॉल फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट में यही आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसका दोबारा -2r, तो -2r सोल्व करेंगे, प्लस में 1/3 पाई अंदर 2r, रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, माइनस प्लस -2r क्यूब, बल्कि 2 से 2 कैंसिल, आर क्यूब अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई 1/3 पाई को इससे और इससे, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 2/3 पाई आर इंटू आर, प्लस जब ये इससे होगा तो 2/3 पाई आर, 2/3 पाई आर और ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1/3 पाई आर, 1/3 पाई आर क्यूब अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये क्या है dv अपॉन डी आर। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा देखना, ये तो एज इट इज 2/3 पाई आर इंटू आर, प्लस नीचे डिनोमिनेटर में 3 रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट से रूट गायब है, और 3 तो इसके नीचे भी है, तो ऊपर से 2 पाई आर और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचेगा, और माइनस में क्या बचेगा पाई आर क्यूब, इन्हें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 पाई आर इंटू आर, 2/3 पाई आर आर, प्लस ये फर्स्ट से मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर माइनस 2 पाई आर क्यूब माइनस पाई आर क्यूब अपॉन 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 2/3 पाई आर इंटू आर प्लस पाई आर क्यूब माइनस 3 पाई आर क्यूब माइनस तो -3 पाई आर क्यूब, तो ये रह जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर माइनस 3 पाई आर क्यूब अपॉन 3 रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर,
ये क्या था, dv/dr था। अब निकालना है बेटा डबल डेरिवेटिव। तो इसको क्या करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, d²v/dr² निकालेंगे। इसका डिफरेंशिएशन r का 1, तो इसका हो जाएगा 2/3πr प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्वोशिएंट रूल लगेगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। नीचे इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और रूट का स्क्वायर हट जाएगा r² - r²। ऊपर डिनोमिनेटर एज इट इज यानी 3√r² - r²। न्यूमरेटर यानी इस पूरे का डेरिवेटिव इसका हो जाएगा 2πr², r का तो 1 हो जाएगा, तो 2πr² माइनस इसका 3 आगे 3 3 जा 9πr², 9πr²। फिर माइनस का साइन, फिर न्यूमरेटर एज इट इज सारा 2πr² इंटू r माइनस 3πr³ डिनोमिनेटर का। अब डिनोमिनेटर का जब इसका करेंगे तो ध्यान देना बेटा, ये रूट में है तो फिर रूट x का क्या होगा, 1/2 रूट x, तो 1/2 करेंगे तो 3 2 जा 6 रूट r² माइनस r², और इसका माइनस 2r ऊपर दोबारा चेन रूल से r² का। बट नीचे लिखते हैं थोड़ा साफ साफ सिंप्लीफाई करके, 2/3πr प्लस इसे सिंप्लीफाई करते हैं 3r² माइनस r², और यहां ये रूट में एलसीएम ले लेंगे पूरे का, इसका और इसका, और वो एलसीएम नीचे वाले से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये रूट वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या बचेगा, सिंपल r² माइनस r², और ये 6 है, यहाँ एलसीएम में सिर्फ अपॉन में 1 है, तो 6 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 3 जा 18। सर क्लास ओवर होने वाली है, लेस देन अ मिनट लिखा आ रहा है।